कि नहीं हो, तो उनका भी थोड़ा संक्षिप्त में आप वर्णन कर दीजिए कि ऐसी शख्सियत जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, इतना सिखाया, आपके अंदर समाजवादी पौध को जन्म दिया। जी, राजनीतिक करियर तो मैंने अभी अपने कुछ शब्दों में कुछ बयां किया था। मैं राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी, राजनीतिक गुरु के बारे में बताऊंगा। मैं जो अभी बात कही थी कि पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजीव यादव जी, उनसे मैं जब पहली बार आकर्षित हुआ था, उस बीच में मैं उनके पास जाता रहा तो वो अपने मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा के रूप में देते रहे और मैं उनसे जुड़ गया। और उन्होंने मुझे बोलने का जो तरीका है, समाज में काम करने का तरीका, वो सब सिखाया, तो और वही मेरे राजनीतिक गुरु साबित हुए। अच्छा, अंशुल भैया का व्यक्तित्व आप कैसे मापते हैं? मैंने उनकी बहुत चर्चाएं सुनी और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कई बार मिला हूँ, और जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ हर बार मैं उनकी ओर उतनी ज़्यादा आकर्षित हुआ हूँ। मतलब उनके अंदर एक अपनेपन का भाव है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? माननीय अंशुल यादव जी के लिए मुझे कुछ बताने के लिए वो नहीं है, पूरा जनपद जानता है। औरैया और इटावा में जो उन्होंने छवि बनाई हुई है, जितना प्यार और स्नेह उन्हें मिलता है, और उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो मिलने का तरीका, लोगों को पकड़ने का तरीका, वो बहुत तारीफ़ों काबिल है। उनका जो नेचर है बहुत सरल स्वभाव, मृदुल भाषी हैं, और वो युवाओं को, खासकर युवाओं को, आज मैं जहाँ भी हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं समझ सकता हूँ। और भैया के लिए तो पूरा जनपद और 2-3 जनपद आसपास के जानते हैं। जब वो निकलते हैं घर तो काफिला निकलता है, आप लोग अंशुल भैया के पीछे चलने लगते हैं। जी जी, और लगता है कि हाँ, इटावा में एक कोई नौजवानों की पहचान है और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत आपने भी बहुत बखूबी मेहनत की। अंशुल भैया का व्यक्तित्व था, उनका साफ सुथरी छवि थी, उनका चेहरा था। राजीव भैया जैसा कुशल रणनीतिकार था उनके साथ, और गोपाल जी जैसा जुझारू शानदार जानदार जिलाध्यक्ष थे। इसके अलावा बाकी की पूरी टीम भी थी। चुनाव निपट गया, बहुत अच्छे से जीत दर्ज हुई। अब विधानसभा चुनाव हैं और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, तो क्या प्लानिंग बना के रखी है आपने? आपने जिला पंचायत का चुनाव देखा, इतनी शानदार जीत हुई। 75 जनपदों में एक इकलौता इटावा ऐसा जनपद है जहां माननीय अंशुल यादव जी निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य चुने गए। इसी तरीके से जिस रणनीति से माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने जो प्रत्याशी दिए और जो रणनीति बनाई, उसी के तहत हम लोग विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। समाजवादी पार्टी की नीतियों को, माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और समाजवादी सरकार में जो काम किए थे माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन काम को गांव में घर घर लोगों को बताने का काम करूंगा, और 2022 का प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, आप पाल बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो राजनीतिक रूप से आपके ऊपर दायित्व भी है पाल बिरादरी का, है ना? तो काम करने के लिए भी बोला गया होगा, तो आप कोई रोड मैप आपने बनाया कि आप कैसे समाजवादी दल में पाल बिरादरी बहुत सीधी सादी मानी जाती है, ये बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती है लोगों की। पिछला विधानसभा चुनाव याद होगा आपको भी, केवल एसपी सिंह बघेल साहब का एक हेलीकॉप्टर उतर गया था, और उसी हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद पालों का मूड बीजेपी में चला गया था। तो ये इतनी सीधी कौम है, इस कौम को आप कैसे समाजवादी धारा को समझाएंगे? देखिए, 2017 का चुनाव देखा, 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा। दोनों लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हेलीकॉप्टर से आने के बाद हाथ हिला के चले गए, लोगों को गड्ढे में डाल गए, समाज को बेचने का काम किया। नहीं, वो नरेंद्र भाई हम आपकी बात मान रहे हैं, बाद में बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। अपना तो सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा लिया, लेकिन जिस सर्टिफिकेट से वो जीते हैं उस सर्टिफिकेट को वो किसी इटावा जिले में तो मुश्किल है किसी का बनाओ, नहीं बना है ना, किसी का नहीं बनाया वो, है ना? तो तब भी लोगों ने उनको उतना प्यार दे दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बिरादरी इतनी सीधी सादी बिरादरी है कि इसको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है बहुत बड़ी आसानी से।
तो इसको कैसे समझाएं कि आपके पास जिम्मेदारी है, आप युवा हैं और समझदार हैं, तो इस बिरादरी की जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? हुआ क्या कि पिछले समय जो भी रहा हो, जो हुआ, चूँकि इटावा में कोई ऐसा नौजवान नहीं था समाज का जो समाज का नेतृत्व करने का काम करे और समाज को सही दिशा देने का काम किए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी के तहत जाऊँगा विधानसभा के चुनाव में, तीनों विधानसभाओं में, जनपद की तीनों विधानसभाओं में पूरा पाल बघेल धनगर समाज का वोट समाजवादी पार्टी में जाएगा और तीनों विधायक यहाँ से जिता के भेजूँगा लखनऊ। माननीय अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत का यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। आपसे अंतिम प्रश्न है, जनता के बीच में अब तो विचारधारा की लड़ाई आ गई। इस बार इस विधानसभा में तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, एक तरफ समाजवादी लोग हैं। और समाजवादी कुनबा वो चाहे किसी भी दल में हो, जो समाजवाद को महसूस करता है वो एक छत के नीचे आना चालू हो गए हैं। सारे लोग घूम फिर के साइकिल में आ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई अब दो तरफा ही रह गई है। एक तरफ समाजवादी लोग हैं, एक तरफ पूंजीवादी लोग हैं। तो समाजवाद की अलख जलाने में आपका भी अहम योगदान होगा। तो आपसे वही प्रश्न बार बार मैं पूछ रहा हूँ, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि आपने रोड मैप तैयार कर लिया, आप कब से उसको लागू कर रहे हैं? कल आपने देखने को मिला होगा मेरा पहला स्वागत किया गया, जिसमें पूरे जनपद के समाज के लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जितना भव्य स्वागत किया, जो काफिला आपने औरैया से शुरू हुआ देखा होगा, और जितना उत्साह है, तो मैं उस जो मुझे जिम्मेदारी दी है, रोड में मेरा तैयार है, आज से ही निकल लिया है। आपके मिलने के बाद जस्ट यहाँ से निकलूँगा, समाज के एक एक गांव में, एक एक घर में जाके लोगों को से मिलूँगा और समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करूँगा। एक प्रश्न आपसे बचा है, इसके बाद हमारा साक्षात्कार का दौर ये ख़त्म होगा। युवा नेताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को चाहेंगे, अगर रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और दोबारा से वही काम फिर से लागू होंगे। लैपटॉप दिया जाएगा बच्चों को, बेरोजगारी ख़त्म की जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी और रोजगार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई। ये थे हमारे साथ नरेंद्र भाई, और नरेंद्र भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनका जीवन संघर्षमय रहा है और मैं इनसे बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबे समय से परिचित हूँ, राजनीतिक रूप से भी परिचित हूँ और रणनीतिक रूप से भी परिचय हूँ। आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इस जितना सब्सक्राइब आप करेंगे, जितना शेयर करेंगे, वो हमें और ज़्यादा विश्वास दिलाएगा इस चैनल को चलाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और मिलते हैं किसी अगली शख्सियत से अगले समय में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय समाजवाद।